जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि आपके जो ब्लूप्रिंट है, जो कि आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में ये दे रखा है मॉडल पेपर। तो ऐसे ही आपका जो है पेपर पैटर्न जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी हम देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे कैसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैसे जो है हमें क्या क्या करना होगा। तो आपने कुछ नहीं करना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो थाने में मुझे पता है भाई आज 10 फरवरी होगी। ठीक है, 13 फरवरी था पेपर है, तो 2 दिन बचे हैं। सब कोर्स ज्वाइन कर लियो वैसे इंग्लिश को। जो विद्यार्थी पास होना चाहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनके लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, वो कवर कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं आपको, महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। और जिन विद्यार्थियों ने अभी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है इंग्लिश का, वो ज्वाइन कर लेना। जो पास होना चाहते हैं वही ज्वाइन करें, जो इंटेलिजेंट है वो ज्वाइन ना करे। पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है इंग्लिश का, तो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने जैसे कि भाई आपको पेपर में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो कैसे क्या करना है वो भी मैंने वीडियो बना रखा है आपको उसमें। ठीक है, उसमें किस प्रकार से नोटिस लिखते हैं, लेटर की फिक्स लाइनें जो है मैंने वो करवा रखी है, पोएम की वगैरह, ये सब कुछ मैंने करवा रखी है। पैसेज को कैसे छाड़ते हैं, मतलब जो पास होने वाला मैटर वो मैंने सब कुछ उपलब्ध करवा दिया है। तो फटाफट भटकने से तो कोई होगा नहीं, बस फटाक से जार देख लियो वीडियो। ठीक है ना, अभी टाइम है थारे पास, 2 दिन है प्यारे विद्यार्थी, अभी जान कर लियो देखे। ठीक है, फिर पता नहीं फिर फेल पास हुए नंबर नहीं आवेला। ठीक है, अब ज्यादा एक वीक है तो भाई मैं क्या कर सकूं, बस मैं थारा बता दियो भाई, ये ऐप में पढ़ा दियो था सब कुछ। ठीक है, और बाकी जो भी विद्यार्थी हैं इंटेलिजेंट है वो इस वीडियो को ना देखे। ठीक है, वहां पे देख लो तो पेपर देख सको भाई, हाँ ऐसी पैटर्न तो ये रहेगा। ठीक है, और बाकी तो पास होने वाला के लिए हूं मैं तो। और मैं तो कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अभी भी पढ़ लियो अच्छे से, प्रैक्टिस कर लियो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 पेपर निकाल लियो, पुराना है जो भी है। ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। इंग्लिश में जो लेटर वगैरह, नोटिस वगैरह कॉपी में लिख याद कर लो, अभी टाइम है। पता को नहीं, अगर न नोटिस याद कर गया, न लेटर याद कर गया, न पोएम याद कर गया, न वटा मुंडा फाड़ लिया, बस रिजल्ट आवे बस फेल हो गया। यहाँ काम नहीं चल रहे, अभी पढ़ लियो, देखिए 2 दिन बचे हैं। यानी उठते गुदरा मुंह डायरेक्ट चले जाए पेपर देने, यह काम नहीं मुंडा। ठीक है, समझ गया थे सब। तो ये काम नहीं करना, पहले प्रैक्टिस कर जाओ, अच्छे से रट्टा लगा जाओ। और भाई आपने व्यक्ति कोशिश तो पूरी करा नहीं, इंग्लिश आवे नहीं आवे वह एक अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करा तो गलत बात है। तो भाई महेंद्र ब्यावर जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लो, और आपके लिए मैंने करवा रखा है सब कुछ। फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लेना इंग्लिश का, पास होने का मैटर सब करवा दिया, बस पढ़ लो। ठीक है, तो भाई आप पेपर पैटर्न देखा इंग्लिश को, तो यहाँ नहीं है जैसे कि भाई वो पेपर ही ये थारो। ठीक है, पेपर ही मानो इन्हें, जिसमें सेक्शन ए के अंदर 2 ही पैसेज आने हैं। अब इनमें भी 2 ही पैसेज बताइयोड़ा है। ठीक है, पहलो पैसेज 9 नंबर को दियो, दूसरो पैसेज 6 नंबर को दियो। तो आपने ने देखो पैसेज कैसे छाटे, अब मैंने वीडियो बना दिया भाई कैसे पैसेज को करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो मैंने कोर्स में देख लेना आप। ठीक है, मैंने पैसेज करने का तरीका आपको बता दिया है भाई, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, और ये पहला पैसेज प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देखो ये 6 प्रश्न पूछा है, ये 9 है, 9 ये 3 ये दे रखे है ना। अच्छा, ये दे रखे ना टोटल, तो 9 नंबर का ये पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन एक नंबर को है। ठीक है, और ई मायनू लिखना है, पूरा पैसेज ने पढ़ने का आंसर लिखना है मायनू। ठीक है, समझ गया नहीं? हाँ समझ गया। दूसरो देखो, दूसरो भी पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपने पहले सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़ना ही ने, अब पढ़वा आवे को नहीं तो क्या नहीं पढ़ा है, वो तो क्वेश्चन गलत कह रही है कि पढ़ो ही नहीं, तो पढ़वा आई को नहीं क्या नहीं पढ़ा, तो आप देख तो सका नहीं भाई, लाइन तो मिला सका नहीं। जैसे कि यहाँ पे दे रही है वर्ड दे रखे है, एबिलिटी ऑफ द, ये इस प्रकार से एलिमेंट से ऐसा शब्द दे रखे, तो इसमें मिलाओ भाई, लाइन मिल जाए तो टेक दो लाइन, और कहीं करा। ठीक है, तो यहाँ करना है। और ये 6 नंबर का ये पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, एक नंबर के अंदर ये क्वेश्चन है, इसी में से आपको आंसर लिखना है। इसमें से पढ़ के लाइन मैच कर करके लिखनी है। अब मैं सिर्फ वैसे तरीका मैंने बता रखा है, वैसे करना है आपको। ठीक है, और ये थे प्यारे विद्यार्थियों 2 पैसेज सेक्शन ए के अंदर। फिर शुरू होता है सेक्शन बी, ठीक है, राइटिंग, जिसमें आपके यहाँ पे देखो अब पता चल रहा है कौन नोटिस आई, कैसे लेटर आई हो, देखो अगर रिपोर्ट करवानी हुई तो रिपोर्ट भी करवा दिया। देखो ये देखिएगा आपके सामने, ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई,
ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नोटिस, देखो NOTIC लिखा हुआ ना, NOTIC, इसका मतलब ये नोटिस ही पूछ रहा है। अपन को तो ऐसे भी पता चलता है, हमें क्या पता चला नोटिस एक लेटर है पोइम है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है, इसीलिए पता चल गया कि वास्तव में नोटिस। अगर ये नोटिस नहीं लिखा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये नोटिस बोल रहा है, लेटर बोल रहा है, पोइम बोल रहा है ना। तो ये लिखा हुआ है NOTIC, तो हमें पता चल गया कि वास्तव में वो नोटिस ही है। जने तो आप कर दिया भाई वो नोटिस है, नोटिस की फिक्स लाइन में करवा रखी है, बस वो टेक दियो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अथवा में भी देर को, अथवा में कही है, अब अथवा में अपना ध्यान रखना को नहीं, नोटिस दी गई तो नोटिस करो, अथवा में भले काई भी दे रखी है, इन्हें छोड़ो। चौथो देखो, चौथो क्वेश्चन, अब चौथो क्वेश्चन का ये इन्हें पढ़ो दिखी, इन्हें का बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं तो कहूँ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, जिस भी देवी देवताओं का आप जो मतलब पूजते हैं, तो उनको पहले ऐसे आराधना करके जाना कि प्रभु क्वेश्चन आए इस प्रकार से, तो उसमें लेटर जरूर दे रखा हो, उसमें नोटिस जरूर दे रखा हो, ठीक है। ऐसा लिखा होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ नोटिस ही पूछी होगा, लेटर ही पूछी होगा, ठीक है नहीं है। तो अटे देखो देखिए ओके है, और रिपोर्ट पूछो, देखो REPORT लिखा हुआ ना रिपोर्ट, तो पतो होरो पतो चल रहा है वो कुल मिला रिपोर्ट है, एक लेटर है, या होरो पतो सारा लिक्विड हो गया, तो रिपोर्ट ही है, तो रिपोर्ट पतो चल गया 5 नंबर की है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर की रिपोर्ट है, रिपोर्ट की फिक्स लाइनें भी करवा रखी हैं, बस वो लाइनें रट के चले जाना, कोर्स में करवा रखी है ना मैंने रिपोर्ट, बस वही करके जाना है, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट दिख जाएगी, वो हाँ रिपोर्ट ही है, लिख दो, टेक दी रिपोर्ट की लाइनें फिक्स, ठीक है। फिर देखो पांचवा क्वेश्चन देखो आपके सामने, अब पांचों क्वेश्चन का ही है, पांचों क्वेश्चन है देखो पता चल ली, धीरे धीरे पढ़ लो। मैं क्या पूछ रही है, राइट है लेटर, लेटर पूछ रही है भाई, लेटर। और अथवा में देखो एप्लीकेशन है हमारे साहब, एप्लीकेशन देखो ये एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन अपन नहीं पढ़ा, लेटर पढ़ ली है, तो भाई लेटर लिखना है अपने, ठीक है। अब लेटर की फिक्स लाइनें भी करवा रखी हैं, अब कोई से भी लेटर हो वो लाइनें याद कर लेना और इसमें टेक देना, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन बी। और फिर शुरू होता है आपके सामने सेक्शन सी, जी माने ग्रामर संबंधी क्वेश्चन है, ये देखिए आप सभी ग्रामर संबंधी पूछे है। और यहाँ पे ये जो है वो रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर देखो ये भरने हैं, ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे आप टोरे भी लगाएंगे तो कुछ टोरे गलत चले जाएंगे ना, कुछ सही चले जाएंगे, तो टोरे लगा देना प्यारे विद्यार्थी। बाकी था इंग्लिश नहीं आ रही है तो क्या पेड हुई, ठीक है, वो समझ आना मुश्किल है। और अपना ने तो बस कहे कि टोरे लगा देना इन दोनों में से, भाई कैरी आउट है कैरी ऑन है, जो दोनों में से कोई ये कर देना है इसमें, ठीक है, टोर लगा देना। ये कंजक्शन पूछे, और कंजक्शन तो मैंने कोशिश की है समझाने की, कोर्स में वीडियो देख लेना मेरा डाल रखा है, ठीक है, तो वो कर लियो अच्छे से। और ये आपके सामने फिर 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्रामर पार्ट कहने का मतलब ये आपके इस तरीके से, तो इनमें टोरे भी लगाएंगे तो कुछ आपके सही चले जाएंगे, कुछ गलत चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन डी, और सेक्शन डी के मायने में देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वां क्वेश्चन और पहले पैसेज को पूछे, तो वो पैसेज है आपके सामने, इन्हें आपको एक बार पढ़ लियो। और फिर ये क्वेश्चन आंसर दे रहे, देखो इनमें से देखो ये जो भी होगा आंसर वो आपको लिखना, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये भी पैसेज ही था, ठीक है। और उसी प्रकार से ये 11वां क्वेश्चन आपके देखो चैप्टर है, आपकी बुक है फ्लामिंगो और विस्तास बुक, तो वहां से ये क्वेश्चन लिए गए, जिसमें देखो ये इंडिगो जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इंडिगो चैप्टर से जो क्वेश्चन याद कर रखा है वो टेक देना इसमें। फिर देखो डी वाटर, द लास्ट लेसन, ये देखो द इंटरव्यू, ये है। और फिर 13वां क्वेश्चन देखो ये आपके सामने पोइम है, पोइम तो थाने ध्यान रखना, ये भाई पोइम ने क्या पहचाना, पोइम ने पहचाना कोई एक ही तरीका है, REF रेफरेंस दे रखा है, कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, स्टंजा इस प्रकार से देवे नहीं, सब देखने को मिलता है ना, एक्सप्लेनेशन, ये देखो ये, तो यहाँ पोइम हुआ करे पोइम, तो पोइम में सबसे पहले रेफरेंस लिखना, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना, ये नहीं करना है अपने, ठीक है। रेफरेंस में फिक्स लाइन कैसे लिखनी, कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में क्या करना है वो मैंने सब बता रही है। क्रिटिकल मतलब कमेंट्स वो भी मैंने करवाई है, तो बस वो रटा लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, पोइम में वो करना है, ठीक है। तो आगे थारा पोइम देखो 5 नंबर की अच्छे से वो लाइनें बता रखी है, वो लिख देना इसमें। फिर देखो आगा ये 14वां क्वेश्चन, कीपिंग क्यूट अपना चैप्टर है, ये देखेगा, ये चैप्टर से बुक से संबंधित क्वेश्चन है आपके सामने। देखो द ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये देखिएगा चैप्टर से द एनिमी, द टाइगर किंग, ये मैंने करवा रखे हैं। इनके चैप्टर में मोस्ट जो क्वेश्चन लगे वो मैंने करवा रखे हैं। बस अगर प्यारे विद्यार्थी देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने क्वेश्चन करवाए अगर वो क्वेश्चन नहीं आए पेपर में, तो भाई देखो जैसे कि मान लो द टाइगर किंग चैप्टर है, तो द टाइगर किंग चैप्टर से आपने क्वेश्चन जो भी याद कर रखा है वो कर देना। समझ रहे मेरी बात भाई, द टाइगर किंग चैप्टर से आपने जो क्वेश्चन याद कर रखा है, ठीक है, याद कर रखा है, वो उस क्वेश्चन अगर नहीं मैच हुआ तो वो लिख देना। बाकी देखिएगा 18वां, ये क्या बोल रहा है, दो मिनट रुकना प्यारे विद्यार्थी, हाँ थोड़ा सा नजर कम आए, लाइटें चलेगी हमारी। 18वां क्वेश्चन देखो, 18
विच न्यूज़पेपर वाज दे, ये आपके देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर, ये आपके रिक्त स्थान वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो इन यहाँ पर देखो देखी, तो पहले क्वेश्चन है यहाँ पर जो रेखा, इसमें जो आंसर होगा वो द वर्ल्ड होगा, इसमें बी कर देना, इसमें बी, ठीक है, बी हो जाएगा। अब थोड़ा मैंने कुछ देखे हैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्लेस यहाँ पर साइकिट्रिस्ट, तो इसमें आप यहाँ पे कर देना सेम, बताया रखा आंसर, एक बार देख लेना सेम हो जाएगा। हाउ ओल्ड वाज डेरी, तो मैं 14 कर देना 14, ठीक है। और हाउ डिड मिस्टर लैम लॉज इन हेयर लेग, इसमें आप कर देना प्यारे विद्यार्थियों बी आंसर कर देना इसमें, नहीं नहीं बी नहीं ए, ठीक है, लॉस्ट इन ए वार। फिर देखिए आपके आगे दे रखा है व्हाट ट्रबल वार्निंग डिड जितकला सर रिसीव फ्रॉम द फ्रेंड जुडविन, तो इसमें आप यहाँ पे कर देना, इसमें आंसर इसमें कर देना ये कटिंग ऑफ द हेयर, ठीक है। और फिर यहाँ पर दे रखा है व्हाई डिड जितकला सा फील यहाँ पर हमटेड ड्यूरिंग द कटिंग, जो भी दे रखा है इसमें आप यहाँ पे कर देना प्यारे विद्यार्थियों बी होगा इसमें आंसर बी, ठीक है, एक बार देख लियो। हाउ मच मनी वाज ए बी पेड फॉर प्लाइड रिंग्स, तो इसमें आप 2 लाख कर देना 2, ठीक है। और हाँ पेड फॉर 50 रिंग्स, तो इसमें 2 लाख होगा। फिर देखो हु वाज द हेड ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, तो इसमें आप यहाँ पर आंसर करना, यहाँ पे क्या करना ये कर देना इसमें सी, ठीक है। और फिर देखो वेयर वाज सदोस वाइफ बोर्न, तो इसमें आप जापान कर देना, बस ठीक है। तो ये 18वां क्वेश्चन जो आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर देना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो बस ये टॉपिक था, और एक बार इसको आप सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत। और बाकी मैं कह देना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र भी और कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से कोर्स परचेस कर लेना इंग्लिश का, जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए, ठीक है, ओके।